हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज आप लोग के लिए जो एक मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। हालांकि मैं इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो पहले भी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं एक वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ। शायद हो सकता है उस वीडियो से उनको उतना क्लियर उनका डाउट ना हुआ हो। तो मैं आज ये बात करूँगा जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम और उसका जो मेंस का पेपर है उसका सिलेबस और किस तरीके का पेपर होगा और कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या टाइमिंग्स होंगी, कितने मार्क्स का होगा, और ऐसे राइटिंग, हिंदी और ऑप्शनल सब्जेक्ट, इससे जुड़े हुए काफ़ी सवाल जो बच्चों ने मुझसे पूछे हैं उसके जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। ओके, तो समय बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले मैं बात करता हूँ। जैसे कि अभी हमने देखा जीआईसी का एग्ज़ाम हुआ, प्रवक्ता का प्रीलिम्स हुआ, उसका आंसर की आई, रिज़ल्ट आया। अब काफ़ी सारे बच्चों का जो है मेंस की कॉल आई है। अब नाउ स्टूडेंट्स आर इन अ पोजीशन कि वो उन्हें लगता है कि वो मेंस लिखेंगे, तो अब मेंस में किस तरीके से पेपर आएगा, कितने मार्क्स का होगा, क्या टाइमिंग्स होगी, हिंदी कैसे करें, ऐसे राइटिंग कैसे करें, ऐसे हिंदी में लिखना होगा या इंग्लिश में लिखना होगा, या ऑप्शनल में जो ऑप्शनल जो वैकल्पिक विषय है, जो भी जिस सब्जेक्ट से आपने अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, तो उसमें पेपर कैसा आएगा। क्योंकि इससे पहले कभी इसका मेंस शायद नहीं हुआ है, तो पहली बार हो रहा है, तो शायद इसका बच्चों को थोड़ा सा आइडिया ना हो। तो किस तरीके से तैयारी की जाए, कौन कौन से सोर्सेस हैं जो हमें देखने हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से हमें डेटा मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके, तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है मुख्य लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। ये इसका जो नोटिफिकेशन आया था यूपीपीसीएस की साइट से, और जो जीआईसी के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, एडवर्टीजमेंट, उसी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। आपके सामने ये लिखा हुआ है सबसे पहले कि जब मेंस होगा, मेंस में दो पेपर होंगे। पहला पेपर होगा प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि सामान्य हिंदी एवं निबंध परंपरागत, ट्रेडिशनल जिसे हम बोलते हैं, उसका होगा। यानी कि एक पेपर होगा जिसमें हिंदी और निबंध दोनों आएंगे, और उसकी जो समय अवधि होगी वो होगी 2 घंटा, और उसके जो मार्क्स निर्धारित किए गए हैं वो किए गए हैं 100 अंक, यानी कि 100 मार्क्स। ओके, सेकंड हम बात करते हैं जो उसका सेकंड पेपर होगा, जो कि वैकल्पिक विषय होगा। वैकल्पिक से मुराद कि जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है या जिस सब्जेक्ट में आपने प्रीलिम्स दिया है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो, केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, इतिहास हो, ना जो भी सब्जेक्ट आपने लिया हो, उसका वैकल्पिक विषय इसे बोलते हैं, वो होगा। उसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो है 3 घंटा, और जो मार्क्स होंगे उसके वो 300 अंक, यानी कि 300 अंक का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, वैकल्पिक विषय। अब हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस जो पहला पेपर है प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें कि हिंदी, सामान्य हिंदी और निबंध आएगा। ओके, तो उसका जो पेपर है वो एक ही पेपर होगा। अब उसमें 2 खंड दे रखे हैं, उसमें एक खंड में तो हिंदी आएगी और दूसरे खंड में निबंध लिखने को आएगा। तो प्रथम खंड जो होगा, प्रथम खंड में उसके लिए 50 नंबर निर्धारित किए गए, 50 मार्क्स, और द्वितीय खंड के लिए भी 50 नंबर, जिसमें कि आपके ऐसे राइटिंग यानी कि निबंध राइटिंग होगी। प्रथम खंड की अगर बात करें तो हिंदी में, जो कि हिंदी का सेक्शन होगा, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले पहला पॉइंट, अपठित गद्यांश का संक्षेपण, यानी कि एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके बारे में क्वेश्चंस होंगे, उस पर आपको संक्षेप में लिखना होगा। उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे कि ये गद्यांश किसके बारे में बताता है, इस गद्यांश का मूल उद्देश्य क्या है, या मूल किस चीज़ की बात की गई, इस तरीके के सवालात, ये प्रश्न जो होंगे वो उसमें पूछे जाएंगे। और उसमें कुछ पोर्शन को अंडरलाइन किया जाएगा, रेखांकित किया जाएगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कराई जाएगी, और उसका एक उपयुक्त आपको टाइटल या शीर्षक देना होगा। तो ये इस तरीके के सवाल अमूमन तौर पे आते हैं। पीसीएस में भी जो होता है, प्रीलिम्स में अगर जो हिंदी का सेक्शन होता है उसमें भी गद्यांश आता है, एक अनसीन पैसेज जिसे हम बोलते हैं। सिमिलर पैटर्न पे ये भी होगा। तो अगर किसी की तैयारी नहीं है तो वो पुराने पीसीएस के हिंदी के पेपर, पीसीएस का पेपर निकाल ले, जिसमें जो सी सेट का पोर्शन होता है उसमें काफ़ी सारे हिंदी के पैसेजेस होते हैं, उसी आधार पे पैसेज होंगे। थोड़े उससे ऊपर होंगे या थोड़े नीचे होंगे, तो नीचे की होने की सवाल नहीं, तो हो सकता है ऊपर ही हो, तो वो बेटर होगा क्योंकि पहली बार हो रहा है। तो अब हिंदी का हमें पेपर चाहिए, तो अब हमारे पास कोई सोर्स तो है नहीं, तो बेटर होगा कि हम पिछले 10 साल के, जो कि मेंस में हिंदी आती है, प्रीलिम्स में भी हिंदी आती है, मेंस में भी हिंदी आती है, तो उसके पेपर निकाल लें, उसमें गद्यांश जितने भी हैं वो लगा लें, तो उससे हमारी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, बाकी तो आप लोग आराम से कर सकते हैं उसको। उसके बाद जो उसमें प्रथम खंड में जो सेकंड पार्ट है, उसमें क्या होगा, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, ओके, पर्यायवाची शब्द,
तत्सम व तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, मतलब ग्रामेटिकल पार्ट, ग्रामर का पार्ट होगा पूरा, व्याकरण जिसे हम बोलते हैं, शब्द रुचि, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह। इसके लिए मैंने एक किताब का एक नाम भी बच्चों को सजेस्ट किया था आपके कमेंट बॉक्स में, तो जो मैं उसके बारे में दोबारा बता दूंगा अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे। शब्द रचना, वाक्य रचना, ठीक है, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोली और ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत स्कोरिंग है, यानी कि 50 नंबर बहुत स्कोरिंग है। इस 50 में आप 50 में से 45 भी ला सकते हैं, 50 आउट ऑफ 50 भी ला सकते हैं, क्योंकि ये जो होंगे ना ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे सीधे सीधे गणित की तरह होंगे ये। मतलब विलोम अगर पूछा है उसका विलोम आपको पता है तो बिल्कुल पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, उसमें नंबर कटने के चांस नहीं है। तो 50 नंबर ये पूरे हो गए। अब उसी सेक्शन में दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा हिंदी निबंध। अब बहुत सारे बच्चों ने मुझसे सवाल किया कि सर निबंध इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में लिखना है, तो इस डाउट का क्लियर आंसर इसी लाइन से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हिंदी निबंध। इसके अलावा कहीं पर भी निबंध की कोई बात नहीं की गई है कि किस भाषा में होगा या नहीं होगा। तो इस बात से ही समझ में आता है कि हिंदी के पेपर में आ रहा है तो हिंदी में ही निबंध लिखना होगा आपको, कोई और ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसके 50 नंबर होंगे, ऐसे आपका हिंदी में लिखना होगा इसके अंतर्गत, यानी कि इसमें 1000 शब्द सीमा रहेगी, यानी कि आपको 1000 शब्द मैक्सिमम। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1000 शब्द में ही लिखना है, मैक्सिमम 1000 वर्ड, जिसे हम कहते हैं अप टू 1000 वर्ड्स। तो अप टू 1000 में आप 900 वर्ड भी लिख सकते हो, 950 भी लिख सकते हो, 850 भी चल जाएगा। बट आपकी जो लिखी हुई लिखावट है या जो भी आपने लिखा है ऐसे या निबंध, वो बहुत ही सटीक होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने टॉपिक्स दे रखे हैं, साहित्य एवं संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक समस्याएं, और विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं व इनका निवारण, कृषि, उद्योग, व्यापार। तो अब हम कहाँ से इन सब टॉपिक्स की तैयारी करें? तो इसके लिए मैंने आप लोग सजेस्ट किया था कि जो हिंदी की अच्छी करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हैं, अच्छे राइटर्स की, अच्छे पब्लिशर की, वो उठाएं, और उनमें इन सब टॉपिक्स पे हमेशा न्यूज़ आती है, अच्छी न्यूज़ आती है, एक्सप्लेनेशंस आते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है निबंध जो भी आएंगे वो करंट टॉपिक्स से ही आएंगे, तो आपको करंट टॉपिक्स के ऊपर जानकारी होना चाहिए। तो उसको आप पढ़िए, उसको देखिए, उसको अच्छे से समझिए, और इन टॉपिक्स पे आप जो है अपना निबंध तैयार करिए, और इसके बारे में जानकारी हो तो उसके लिए आप अच्छी करंट अफेयर्स की हिंदी की मैगजीन पढ़िए, क्योंकि हिंदी में ही ऐसे लिखने को आएगा। तो एक तो डाउट ये क्लियर हो गया कि हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में, निबंध आपका हिंदी में ही होगा। तो ये सॉन्ग आपके हो गए, ये बहुत ही निर्धारित करेंगे आपकी परसेंटेज और आपका मेरिट में नाम आना। ओके, उसके अलावा फिर आता है आपका ऑप्शनल विषय, जिसे कहते हैं वैकल्पिक विषय, जो भी आपने पेपर ऑप्ट किया है सेकंड पेपर। अब उसमें किस तरीके का पेपर होगा और क्या पैटर्न है, जैसे कि हम जानते हैं 3 घंटे का पेपर होगा और 300 नंबर का पेपर है। तो अब किस तरीके से होगा आप ये देख लेते हैं। इसमें भी आपके 3 खंड हैं, खंड आ, बा और सा। टोटल जो प्रश्न होंगे पूरे पेपर में वो होंगे 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन में सारे ही अनिवार्य हैं, सभी लिखा हुआ है ना, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, यानी कि कोई ऑप्शनल नहीं है। आपको 3 घंटे में 20 प्रश्न करने हैं, और सभी 20 प्रश्न जो हैं वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड हैं, यानी कि खंड आ जो है, खंड आ में 5 प्रश्न हैं, खंड बा में भी 5 प्रश्न हैं, और खंड सा यानी कि तीसरे सेक्शन में 10 प्रश्न हैं। अब देख लेते हैं कि करके कि खंड वाइज किस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो खंड आ जो है उसमें करीब 5 प्रश्न होंगे, ठीक है, 5 प्रश्न होंगे, और पाँचों के पाँचों आपको करने हैं। और उसकी जो शब्द सीमा है 250 वर्ड की है, 250 वर्ड्स की है, यानी कि मैक्सिमम आंसर आपका 250 वर्ड्स में होना चाहिए। उसके अंदर रहे तो भी बेटर है, 200 वर्ड में हो या 220 वर्ड में हो, 180 में भी लिख रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत, बस ये नहीं होनी चाहिए कि 250 वर्ड को आपने 100 वर्ड में समेट दिया, तो उसमें फिर आपके मार्क्स, आप क्या एक्सप्लेन करते हो, क्या उसमें व्याख्या करोगे उस अपने क्वेश्चन की। ओके, तो एक तो चीज़ ये हो गई, यानी कि 5 क्वेश्चन 250 वर्ड के, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 25 नंबर का होगा। तो आप समझ सकते हैं 25 पंजे 125, यानी कि खंड आ जो है 125 मार्क्स का है, यानी कि 300 नंबर में से 125 मार्क्स जो है खंड आ से ही हैं। तो यानी कि बहुत अच्छे नंबर आपको इसमें मिल रहे हैं। तो अगर आपने ये, आपका पोर्शन नहीं छूटना चाहिए, आपके पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि इसमें 125 नंबर हैं। खंड बा जो है उसमें 5 क्वेश्चन है, वो है लघु उत्तरीय, यानी कि उसमें जो रेंज है लिखने की सीमा जो है वो कम कर दी गई है, वो है 150 वर्ड की। अब 150 वर्ड का मतलब है कि आप इसमें 100 से 150 के बीच में आप लिख सकते हैं, ठीक है। 5 प्रश्न हैं और हर एक प्रश्न 15 नंबर का, यानी कि 15 पंजे 75, 75 मार्क्स, यानी कि 300 में से 75 नंबर इसके हैं। तो 125 हो गए आपके खंड आ से, और खंड बा से हो गए आपके 75 नंबर, यानी कि 200 नंबर, ठीक है। यानी कि अगर खंड आ और बा ही आप अच्छे से कर पाते हो तो 300 में से 200 नंबर तो आप यही गेन कर ले रहे हो, जो कि करीब 67% मार्क्स होते हैं किसी पेपर में। उसके अलावा खंड सा है, खंड सा के अंतर्गत आपके 10 प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय हैं, अति लघु उत्तरीय, ठीक है। अति लघु उत्तरीय मतलब बहुत ही स्मॉल आएंगे, उसमें शब्द सीमा 50 है। तो 30 से 50 वर्ड के बीच में अगर आप लिखते हैं तो उसमें आपका जो है
हो जाएगा। यानी कि टोटल हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है तो 10 धाम 100, यानी कि 100 नंबर जो है वो आपके बहुत ही जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसके हैं। तो इस तरीके से जो है आपका ये वैकल्पिक विषय का सिलेबस रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।